एक शहर में बनवारी लाल नाम का सुनार रहता था। वो सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने बड़ी दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी उसकी दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो या गले का हार हो या कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती थी, जिसे सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। उसका इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी बनवारी लाल बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस बात का जरा सा भी घमंड नहीं था। एक दिन उसका एक मित्र उसकी दुकान पर आया। वो अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र बनवारी लाल को भी देता चलूं। जब वह उसकी दुकान पर पहुंचा, तब बनवारी लाल का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर बनवारी लाल को देने आया था। बनवारी लाल उस हार को देख ही रहा था, तभी उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। बनवारी लाल का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल जी, जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ में लाया था। जब उनका मित्र दुकान पर बैठा, तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। बनवारी लाल जी लड्डू गोपाल जी के ऐसे मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत ही आनंदित हो उठे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हीरे का हार उन लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहा, देखो, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और बनवारी लाल आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र एवं उसकी पत्नी लड्डू गोपाल जी को लेकर चले गए और दोनों को ही यह पता नहीं चला कि वो हीरे का हार लड्डू गोपाल जी के गले में ही पड़ा रह गया है। बनवारी लाल का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वे टैक्सी से उतरे, तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला भी काफ़ी मेहनती एवं गरीब आदमी था, जिसका नाम मदन था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे शहर से यहाँ आकर टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर में कुछ काम भी था, इस वजह से वापस भी जरूर जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर मदन अपने घर पहुंचा, तो उसने जब टैक्सी की पिछली सीट पर देखा, तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े ही शाही अंदाज में पिछली सीट पर गले में हीरे का हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े पसर कर बैठे हुए हैं। यह देखकर मदन एकदम से घबरा गया कि यह क्या, लड्डू गोपाल जी किसके हैं? शायद उन साहिब के हैं जिन्होंने दूसरे शहर में छोड़कर आया हूँ। लेकिन अब तक तो वह शहर से काफ़ी दूर अपने घर आ चुका था और वह उस सवारी का घर भी नहीं जानता था, क्योंकि वह रास्ते में ही उतर गए थे। अब मदन दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। खैर, उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी मालती ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब देखा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लड्डू गोपाल जी का इतना सुंदर स्वरूप देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। शायद उसकी एक वजह यह हो कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर उनके अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन ममता बस और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसने किसी अपने बच्चे को गोद में उठाया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर मदन की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाती हुई बोलने लगी, अरे मदन, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। मदन कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी हो गई थी। वह गोपाल जी को तुरंत अंदर ले गई और उनसे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर बनवारी लाल ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा तो परेशान हो गए, मगर जल्दी ही उनको याद आ गया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। बनवारी लाल जी भी थोड़ा परेशान हो गए थे। आखिर इतना कीमती हार
न जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान भी हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रहेंगे। उधर मदन और मालती दोनों दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो लड्डू गोपाल जी मालती और मदन को अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बिटिया ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय भी दोनों अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को ही देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी से इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही करीब 2 साल बीत गए। फिर एक दिन बनवारी लाल जी व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में आना पड़ा जहां मदन टैक्सी वाला रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो उस शहर में पहुंचे तभी वहां अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि बनवारी लाल जी को जहां जाना था वहां पहुंच ना सके। तभी इत्तेफाक से वहां मदन अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने वहां परेशान खड़े बनवारी लाल जी को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। बनवारी लाल जी, जिनके पास सोने और हीरे के काफ़ी सारे गहने थे, इसलिए वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे थे, मगर उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए वह मदन के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चल दिए। घर पहुंचते ही मदन ने मालती को आवाज़ देकर कहा कि हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। बनवारी लाल जी ने ध्यान से देखा कि घर बहुत छोटा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में एक अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उनके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो बनवारी लाल जी को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया, मगर उनका ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहां उस घर में ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तब हार कर बनवारी लाल जी ने मदन को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा हुआ है? पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। मदन और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि वहां पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो बनवारी लाल जी ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तब मालती उनको उस कोने में ले गई जहां पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। बनवारी लाल जी ने जैसे ही लड्डू गोपाल जी और उनके गले में पड़े हुए हार को देखा, एकदम से हैरान हो गए और मन में सोचा, अरे ये तो वही लड्डू गोपाल जी हैं और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। बनवारी लाल जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि बेटा, ये लड्डू गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? मदन के मन में कोई छल कपट नहीं था। उसने बनवारी लाल जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और कैसे उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तब बनवारी लाल जी ने मदन से पूछा, बेटा क्या तुम जानते हो जो हार लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तब मदन और मालती ने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसकी कीमत नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज़ या फिर किसी हार का कोई मोल नहीं। तब बनवारी लाल जी एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन में सोचा कि चलो ये तो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वे चलने को तैयार हुए और मदन उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, वहां पहुंचकर जब बनवारी लाल जी टैक्सी से उतरकर जाने लगे तभी मदन ने उनको पीछे से आवाज़ लगाई, बाबूजी जरा रुकिए, आपका ये बैग टैक्सी में रह गया। बनवारी लाल जी ने कहा, लेकिन बेटा मैं तो कोई बैग लेकर नहीं आया था। बनवारी लाल जी ने जब उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। उन्होंने उन रुपयों को गिनना शुरू किया और गिनती पूरी होते ही बनवारी लाल जी एकदम से हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये रुपए ठीक उतने ही थे जितने की उस हार की कीमत थी। बनवारी लाल जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को यह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब मैंने उस हार की कीमत बताई तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए उस हार की मुझे कीमत चुका दी। बनवारी लाल जी ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था।
इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता हो। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, हम तो निमित्त मात्र हैं। क्या फर्क पड़ता है कि कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर आकर वह विराजमान हुए। यह सब तो ठाकुर जी की लीला है। किसके घर रहना है, किसके घर सेवा लेनी है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं बस। हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े से बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, अगर हमारे प्रसंग कहानियाँ आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजें। और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी